स्वागत है आप सभी का द भारत ऑनलाइन क्लासेस में। मैं भूपेंद्र दुबे, आपका एक जीएस फैकल्टी। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे आज से जो हमने कल देखा था। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, इसलिए हम आज उसको कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इकोनॉमी है, हम पढ़ रहे हैं इस समय अर्थव्यवस्था। हम समय ना बर्बाद करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मैंने कौन को क्या क्या पढ़ा दिया, इस पर एक बार आपको बता देता हूँ। जो भी नए स्टूडेंट आज हमसे जुड़ रहे हैं वो देख लीजिए कि मैंने कितना पढ़ा दिया, तो वो प्रीवियस क्लासेस की वीडियो देख लेना, जिससे आप भी नए बच्चों के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी मैंने पढ़ाया है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, सेकंड व्हाट इज़ इकोनॉमी, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्क मॉडल, फोर्थ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अभी हमने इतना कवर किया है दो क्लासेस में। व्हाट इज़ इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ इकोनॉमी, डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्क मॉडल, और उसी पे आधारित होती है हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या थी, यानी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या होता है, एक थोड़ा सा हल्का सा इंट्रो देता हूँ। अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र वह सब्जेक्ट होता है जिसमें हम किस तरह से हमारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और कंज्यूम्ड होती हैं, इसकी स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, एन इकोनॉमी इज़ अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी हाउ आवर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम्ड इन एन इकोनॉमी। ये होती है हमारी इकोनॉमी। आप पुरानी वीडियोस देख लेंगे जो 2 दिन पहले की, उसमें आपको समझ में आ जाएगी कि इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमी क्या होती है, ऑल दोज एक्टिविटीज़, आई मीन इकोनॉमिक जो इकोनॉमी होती है यानी अर्थव्यवस्था, हिंदी में लिख देता हूँ एक बार। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्या है, और इसको भी मैं एक बार, अर्थशास्त्र, इन दोनों का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था क्या थी, इट इज़ कंप्राइज ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, all the economic agents and economic institutes that work in our economy in a defined territory and the relationship between all those agents, activities and institutions। मतलब इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी उन चीज़ों से मिलके बनती है जैसे कि हमारे जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, आर्थिक एजेंट्स हैं और जो हमारे आर्थिक संस्थान हैं, इन सब से मिलके बनती है, तथा इनमें जो परस्पर आपस में जो संबंध है रिलेशनशिप है, इंटरडिपेंडेंसी है, उसकी जो स्टडी करते हैं वो हम इकोनॉमी में करते हैं। ये एक गतिशील कंसेप्ट है, इट्स अ सिस्टम है जो चेंजेबल है, जो चेंजेबल होता रहता है। धीरे धीरे हर इकोनॉमी में चेंजेस आते जा रहे हैं। जैसे भारत की इकोनॉमी पहले एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, अब सर्विस सेक्टर लेड इकोनॉमी होगी जीडीपी के आधार पर। तो यही सारी चीज़ें हम देखेंगे, और जब हम फीचर्स पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के, उसमें दिन हम एक क्लास रखेंगे जिसमें हम फीचर्स देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के, उसमें मैं आपको और तेज़ी से डिफाइन करूँगा और अच्छे से डिज़ाइन करूँगा ये चीज़। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल क्या होते हैं, वितरण तंत्र, किस तरह से ग्लोबली जो वितरण किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, प्राइस का निर्धारण होता है, वो इस मॉडल के थ्रू देखते हैं। ये भी आप प्रीवियस क्लासेस में देख लीजिएगा। और लास्ट था हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में 3 तरह की इकोनॉमी होती है हमारी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसी को हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, यानी बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सारा ही जो जिम्मेदारी होती है प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की और सप्लाई की, वो मार्केट के हाथ में रहती है। इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है, यानी 0% होता है। दूसरा जो होती है वो होती है स्टेट इकोनॉमी, जिसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, समाजवाद अर्थव्यवस्था या राज अर्थव्यवस्था। इसमें सारी ही जिम्मेदारी प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की और सप्लाई की और प्राइस फिक्स करने की, ये सभी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथों में लेती है और वही इसका उत्पादन करती है। इस अर्थव्यवस्था में मार्केट जो होती है उसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, और तीसरा जो इन दोनों मॉडल को मिलाकर बनी है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में जैसे जो हमारी मूलभूत सुविधाएं होती हैं,
जैसे हमारा पीडीएस सिस्टम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करना, डैम, रोड कंस्ट्रक्शन, ये सारे जो काम होते हैं जो हमारे कोर सेक्टर होते हैं, एटॉमिक पावर हुई, ये गवर्नमेंट अपने हाथों में रखती है। बाकी सेक्टर मार्केट को छोड़ देती है, मार्केट उनका उत्पादन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो ये होता है मिक्स्ड मॉडल। इन तीनों को भी मैंने डिटेल में समझाया था पिछली वाली वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। अब आज हम क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। आज हमारा एक जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यहाँ हम पढ़ रहे हैं सेक्टर, ये सी है ही नहीं है, वो मेरी लिखने का तरीका यही है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखेंगे आज हम। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको देखेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, हमारे 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर, इकोनॉमी में सेक्टर्स कितने होते हैं? 3 तरह के। अर्थव्यवस्था में क्षेत्र कितने होते हैं? 3 तरह के। एक होता है प्राइमरी सेक्टर जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं हिंदी में। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं इसको हम। ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया, ये सेकेंडरी क्षेत्र हो गया, और टर्सरी मतलब तृतीय सेक्टर। ये 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में। प्राइमरी सेक्टर जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, और टर्सरी सेक्टर जिसे हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ये 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में। हर इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर। जिसे हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को हम उद्योग, इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर उद्योग क्षेत्र, ठीक है। टर्सरी को हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, यानी सेवा क्षेत्र। ये 3 सेक्टर हैं आपके, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर,
टर्सरी सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। तो यहीं से आपको एक रूपरेखा तैयार हो गई होगी कि हमारा प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। ये वैसा सेक्टर है जो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटी से संबंधित क्षेत्र होता है। अब यहाँ देखिए सेकेंडरी सेक्टर आ गया। सेकेंडरी सेक्टर मतलब द्वितीय क्षेत्र, इसका दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी उद्योग क्षेत्र। अब ये आप यहाँ से समझ गए होंगे कि इसमें जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़, ये जो सब आती है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरा सेकेंडरी क्षेत्र में आता है। और तीसरा होता है हमारा टर्सरी सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर का होता है। जो भी हमारी सेवाएँ होती हैं सर्विस में, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज़्म, ठीक है, और डिफेंस, ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये टर्सरी सेक्टर में आती है। इसको हम तीनों सेक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र। इसको हम दूसरे नाम से कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि क्षेत्र, ठीक है। तो ये हो गया। पहले अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्टर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में हम वो सारी ऑल दोज एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर में कौन सी गतिविधियां आती हैं, ऑल दोज एक्टिविटीज which are related to agriculture sector, allied sector। अब यहाँ आप देखिए मैंने क्या लिखा है, ये सिंपल डेफिनेशन आपको समझाने के लिए बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी है। ऑल दोज एक्टिविटीज़, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़, कौन सी गतिविधियाँ आती हैं, वो सारी गतिविधियाँ आती हैं जिनका संबंध एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड सेक्टर से है। एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर, एग्रीकल्चर तो आप समझ ही गए, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कृषि की। अब उससे रिलेटेड जैसे फिशिंग सेक्टर हो गया, प्लस दूसरा एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। तो आप सिर्फ किताब बंद करके ये समझिए, क्योंकि समझना ज़रूरी है, हमें रटना नहीं है। क्योंकि इकोनॉमी मैंने पहले भी बोला था एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो हमको कंसेप्ट तैयार करने हैं, हमें रटना नहीं है। आप रटिए मत, क्वेश्चन आपका अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री हो गया, कृषि हो गया, फिशिंग हो गया, जो भी डेयरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी, और एक्सेट्रा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे रिलेटेड सेक्टर, तो इसमें क्या है, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। ये सिंपल डेफिनेशन है, इसके एक एडवांस भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कृषि और उससे रिलेटेड यानी मत्स्य पालन, पशुपालन, और जो दूध से बड़े प्रोडक्ट होते हैं जैसे दूध हुआ, वो सब डेयरी, ठीक है। इसमें अपन पोल्ट्री भी आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस सेक्टर में आती हैं। यानी एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर की चीज़ें जिस सेक्टर के अंदर हम पढ़ते हैं वो होता है प्राइमरी सेक्टर। इसकी एक बेसिक चीज़ और बताऊं, दूसरी चीज़, ठीक है, ये आपको समझ में आई कि नहीं, कि वो सारी गतिविधियां जिनका संबंध एग्रीकल्चर तथा उससे रिलेटेड सेक्टर से है,
उसको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं और प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं या कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड आपको ऑप्शन दे दिए होंगे 4 कि कौन कौन सी हैं। उसमें आपको दिया होगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़, एक दिया होगा फिशिंग, एक एनिमल और एक आपको दिया होगा एग्रीकल्चर। इसमें आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में नहीं आती, तो हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ नहीं आती। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था रटना नहीं है, बस समझना है, ठीक है। ये 0 से पढ़ा। दूसरा एक वर्ड देखिए, रॉ मटेरियल। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत हम ये देखते हैं जो भी हमको रिसोर्सेज नेचर से प्राप्त होता है, ठीक है, रिसोर्सेज जो नेचर से हमें जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं वो उन सब से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हमको क्या आती है, जिसका हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं प्राइमरी सेक्टर। जैसे हमने खुदाई करी, ठीक है, तो उसमें मेटल मिलते हैं। अब कई जगह क्या होता है, माइनिंग सेक्टर जो होता है उसको प्राइमरी सेक्टर में भी रखा गया है, क्योंकि कहते हैं कि मेटल भी तो हम खोद के निकालते हैं, चाहे हमने कोई भी हो, गोल्ड सिल्वर या जो भी मेटल, कॉपर मिला या ये सारे मेटल भी तो हम खोद के निकालते हैं। तो उसको क्या बोलता है, कई जगह कई जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कई इकोनॉमीज जो होती हैं वहाँ पर माइनिंग को, ये क्वेश्चन बनता है, वहाँ पर माइनिंग को किस सेक्टर में रखा जाता है, माइनिंग को वहाँ रखा जाता है प्राइमरी सेक्टर में। जबकि भारत के क्षेत्र में, भारत का जो इकोनॉमी है उसमें माइनिंग को अपन इस क्षेत्र में नहीं रखते, माइनिंग को हम रखते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, नहीं इंडस्ट्रियल में। तो जो भी चीज़ हमें नेचर से प्राप्त होती है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो रॉ मटेरियल, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर। मेरे ख्याल से प्राइमरी सेक्टर इतना ही है, और इसको डिटेल में हम आगे देखेंगे, जब इसकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इसको डिटेल में करेंगे। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र। तो अब आप नाम से समझ गए होंगे कि सेकेंडरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज आती हैं जिनका संबंध इंडस्ट्री से है, ठीक है। यानी ऑल दोज एक्टिविटीज that are related to manufacturing industry, construction industries and industrial sector। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर में कौन सी गतिविधियां आती हैं, ऑल दोज एक्टिविटीज डेट आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। दूसरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर होता है हमारा, और तीसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। तो ये तीनों आता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ इसमें माइनिंग एक्टिविटीज़ को भी जोड़ दिया जाता है। भारत में माइनिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सेकेंडरी सेक्टर की गतिविधि है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि भारत में जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है, उत्खनन जो होता है वो हम द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। उत्खनन को किस सेक्टर में रखते हैं, उत्खनन को हम रखते हैं द्वितीय सेक्टर में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे मान लीजिए आप ब्रेड है, ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड किस सेक्टर में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में। आप जैसे कि मान लीजिए चीज़ खाते हैं, ठीक है, अमूल चीज़, तो अमूल चीज़ क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ गई, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की जितनी भी चीज़ें होती हैं,
ठीक है। आप कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, वो सब किस में आएगा, वो आएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, जैसे रोड बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ गिनी जाएंगी हमारी, कहाँ गिनी जाएंगी, सेकेंडरी सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, वो सेक्टर जिसमें इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग तथा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, वो होता है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। केवल इतना ही पढ़ना है इसमें हमको, और आगे हम इसको और डिटेल में देखेंगे। अब तीसरा, सर्विस सेक्टर, जिसे हम कहते हैं सेवा क्षेत्र। इसी का दूसरा नाम क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। ओह शिट, सॉरी, ठीक है। ओके, टर्सरी सेक्टर। अब ये नाम से समझ में आना है सर्विस होती क्या है, सर्विस बताइए। जैसे मैं आपको टीचिंग प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं भारत ऐप पर, तो ये क्या हो रही है, एक सर्विस है, एजुकेशन दे रहा हूँ, वो आपको मिल रही है, एक सर्विस है। हेल्थ सर्विस जो होती है वो सब सर्विस होती है। कम्युनिकेशन सर्विसेज होती हैं, टेलीफोन वगैरह की जो भी होती है, टेली कम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवा, ये सब क्या होती है, सर्विसेज होती हैं। तीसरी चीज़, डिफेंस जो होगा, जो भी हमारी डिफेंस चीज़ होती है वो इसको हम सर्विस सेक्टर में रखते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, होटल, रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज़्म, ये सारी सेक्टर आते हैं हमारे सर्विस सेक्टर में। अब सर्विस सेक्टर को इलॉबरेट अगर हम करें तो ये 3 तरह का होता है। सर्विस सेक्टर में क्या होती है, शॉर्ट करते हैं, एक्टिविटीज़ related to services, सेवा से। सर्विस सेक्टर के अंदर वे सारी गतिविधियां आती हैं जो सर्विस से रिलेटेड होती हैं। अब हमारी सर्विसेज क्या है, देखो 3 तरह के सर्विस जो होती हैं, इसको 3 तरह में बांटा गया है। ये आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, सीधे इतना ही पढ़ा देते कि ये सर्विस है, इसमें ये आती हैं, ठीक है। सर्विस एक होती है प्राइवेट सर्विस, यानी जो निजी होगी, निजी सेवा, ठीक है। एक आती है पब्लिक सर्विस, और एक होती है कम्युनिटी सर्विस। अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है जिसमें उनने पूछा हो कि प्राइवेट सर्विस में कौन सी सर्विस आती है, पब्लिक में कौन सी आती है, या वो कम्युनिटी सर्विस में कौन सी सर्विस आती है। अभी तक ऐसा कोई क्षेत्र आया नहीं। ये होता है सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है। तो अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है जिसमें उन्होंने पूछा हो। उसमें सिंपल सी बोलेंगे, आपको 3-4 नाम दे दीजिएंगे। जैसे मान लीजिए आपको टूरिज़्म दे दिया, ठीक है, आपको ट्रांसपोर्टेशन दे दिया, आपको दे दिया इंश्योरेंस, ठीक है, और चौथा आपको दे दिया माइनिंग, और आपसे पूछ लेंगे इनमें से सर्विस सेक्टर की गतिविधि कौन सी नहीं है। तो हम जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज़्म, और एक और क्या बोला था मैंने, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज़्म, और चलिए बैंकिंग, हाँ सॉरी बैंकिंग, ये 3 सर्विस जो होती है सर्विसेज होती है। जबकि माइनिंग कहाँ में था, सेकेंडरी सेक्टर में। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, पीएससी में भी आ सकता है आपका, और कहीं भी आ सकता है। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो पीएससी लेवल का पढ़ा रहा हूँ,
ठीक है, आप ये याद रखना। वनडे एग्जाम तो आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, आपको पीसीएस भी देना है तो आप पीसीएस भी दे सकते हैं और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं इकोनॉमी नोट्स में दे रहा हूँ वो एनसीईआरटी काफ़ी रेफरेंस बुक के साथ इंटरनेट सोर्सेज पीआईबी इन सब से मिलके मेरे नोट्स बने हैं, तो आप इतना ही पढ़िए, इतना पर्याप्त है। आपको कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा। सिर्फ क्वेश्चन लगाने के लिए एक भले ही आप बुक खरीद सकते हैं तो वो देख लीजिएगा और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं ये आप देख लेगा। जब हम देखेंगे अगर टेस्ट सीरीज़ का ऐसा कुछ प्रोग्राम बनता है अपना तो हम उसको भी स्टार्ट करेंगे, हम क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज़ भी लेंगे फिर आपकी। ठीक है, तो प्राइवेट सर्विस में कैसी आ गई, जैसे होटल, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा। तो ये जो सर्विस होती है, होटल हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, ये सब प्राइवेट सर्विस में आती है। ठीक है, पब्लिक सर्विस में जैसे आपकी आ गई एडमिनिस्ट्रेशन, आपके एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन करना हुआ, ठीक है, वो क्या होता है, पब्लिक सर्विस होती है। डिफेंस भी क्या है, पब्लिक सर्विस है। ये सारी चीज़ें क्या होगी, सर्विस होगी आपकी। ठीक है, पब्लिक सर्विस। कम्युनिटी सर्विस में जैसे कि जो पंचायत और जो लोकल बॉडीज़ होती हैं हमारी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, लोकल बॉडीज़, ऐसे जो पंचायत जो काम करती है या जो लोकल बॉडीज़ होती है, जो भी वो कम्युनिटी प्रोवाइड करा रही है तो वो कम्युनिटी सर्विसेज। तो टोटल आपसे आ जाएगा सर्विसेज पूछें तो क्या क्या सर्विस, जैसे होटल, रेस्टोरेंट्स, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग आजकल दोनों में आती है, प्राइवेट इसलिए मैंने डिफाइन नहीं करते लोग, क्योंकि आजकल के सर्विस में प्राइवेट सेक्टर भी बैंकिंग की सुविधा दे रहा है, जैसे एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और एसबीआई भी हुआ अपना पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, तो इसलिए क्या है, कुछ सर्विस दोनों में आती हैं, जो प्राइवेट भी प्रोवाइड करा रहा है और पब्लिक सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस दोनों प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको याद रखना। तो ये सब क्या होती है, अपनी सर्विसेज होती हैं। तो अब अपन ने क्या पढ़ा, अब पहले पेज पे आ जाते हैं। तो हमने पढ़ा 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र, इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तीसरा होता है टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। ठीक है, 3 सेक्टर होते हैं। अब ये सेक्टर हुआ क्यों है, क्यों डिफाइन किया गया है, इसी के आधार पर हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अब जो आज मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो पढ़ाऊंगा द अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम जो होती है आपकी, राष्ट्र आय, उसकी गणना। तो उसमें जीडीपी आएगा। तो जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है, ये 3 जो सेक्टर आपको दिख रहे हैं इनका अपना अपना शेयर होता है, उसको मिलाकर जीडीपी बनती है। वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसलिए ये सेक्टर हमने इसलिए छोड़ा था आज के लिए, क्योंकि जीडीपी स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर समझ में आ गया। वैसा सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ से मिलकर बनता है, वो गतिविधियां जिसमें इंक्लूड की जाती हैं, वो होता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर किस में हो गया, इसमें हमारी फिशिंग, मत्स्य पालन, पशुपालन, पोल्ट्री, भेड़ पालन, जो भी जितने भी पालन होते हैं वो सब इसी में आते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। ओके, तो ये हो गया अपना प्राइमरी सेक्टर। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ रही थी अपनी, माइनिंग एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ये जो सारी चीज़ें, जैसे कोक हम पी रहे हैं, ठीक है, पेप्सी, कोक, ये सब होता है, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। ठीक है, ये सब जो होता है सेकेंडरी सेक्टर की चीज़ें हैं, तो इससे हमको डरना नहीं है, ये सेकेंडरी सेक्टर में आ गई। ठीक है, और टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, जो भी सर्विस हुई, टूरिज़्म हुई है, ट्रांसपोर्टेशन हुई, इंश्योरेंस हुई, बैंकिंग हुई, ठीक है, होटल, रेस्टोरेंट, पब्स हुए, ये सब क्या है, ये सब आते हैं हमारे सर्विसेज में, टर्शरी सेक्टर में, ये सर्विस है। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि आप मुझे बताइए कौन सी एक्टिविटीज़ किस में आती, तो आप बता देंगे। आई थिंक मैंने बहुत आराम से पढ़ा है। वैसे ये 5 मिनट का या 10 मिनट का टॉपिक है, इसमें हमने 15 से 20 मिनट ले लिए, 20 से 25 मिनट। वो इसलिए बिकॉज एक बार ये आपके दिमाग में घुस जाएगा, ये अपन को आगे भी इस्तेमाल होगा। जब मैं प्राइमरी सेक्टर बोलूँगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर की। जब मैं सेकेंडरी सेक्टर बोलूँ तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल और उससे रिलेटेड सेक्टर की।
और जब मैं सर्विस सेक्टर की बोलूँ तो आपको समझ में आना चाहिए सर बात कर रहे हैं जो सर्विसेज होती हैं, और ये आपको भी समझना है क्योंकि आप किस में रह रहे हैं, हम एक इकोनॉमी में रहते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे सब है, आप जाते हैं बैंकिंग जाते हैं तो वो क्या एक सर्विस है, टेलीफोन आपको टेली कम्युनिकेशन मिल रहा है, कम्युनिकेशन मिल रहा है, ये क्या है सर्विस है, इंटरनेट मिल रहा है, ये क्या है सर्विस है। तो जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, आप अपने कमरे में जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ देखिए कितनी चीज़ें क्या है, फैन है, ये क्या है इंडस्ट्रीज़ ने बनाया, मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ये किस में आएगा, ये आएगा हमारे सेकेंडरी सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। आपके कमरे में ट्यूबलाइट है, ये कहाँ से बनेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। वाटर सप्लाई आ रहा है, वाटर सप्लाई कहाँ से, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, वो कहाँ में आ रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये सब कहाँ होती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। अब सर्विसेज है, कोई कम्युनिकेशन वाला आया है, ठीक है, तो ये पोस्ट सर्विस हुई, पोस्टल सर्विसेज, नाम ही देखिए सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, हम बोलते ही ऐसे हैं, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, इनको आदत डाल दीजिए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तीसरी चीज़ एग्रीकल्चर, आप समझ गए, एग्रीकल्चर और जो गांव में आसपास होती हैं, मत्स्य पालन, भेड़ पालन, पशु पालन, हम सब गांव से रिलेटेड हैं, सब गांव में जाते हैं आते हैं, ठीक है। तो वो जो भी उससे रिलेटेड आपको एक्टिविटीज़ गांव के आसपास जो भी एक्टिविटी दिखती है वो सब एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड सेक्टर, और वो सारी एक्टिविटीज़ आती है प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। तो ये 3 सेक्टर हो गए हमारे, ठीक है, ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, ठीक है। ऑल दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, इसी से हमको रॉ मटेरियल मिलता है, ये जो रॉ मटेरियल है हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेचते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आप यहाँ समझिए, तो ये 3 सेक्टर हो गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आज जो 3 सेक्टर आपने सीखे इसके नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स में ये तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। अब हम आगे पढ़ते हैं, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपनी नेशनल इनकम। जितने स्टार लगाने उतने स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना मत, स्किप मत करना वीडियो को। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होती है, इसके लिए मैं आपका एक चार्ट बनाता हूं पहले, फिर आपको समझाऊंगा नेशनल इनकम हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सॉरी, ठीक है। नेशनल इनकम में हम क्या पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स या फैक्टर ऑफ नेशनल इनकम। एनआई का मतलब आप समझ लीजिएगा, मैं नेशनल इनकम की बात कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, नेशनल इनकम हो गया। तो आज हम देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंडिकेटर, ठीक है, फैक्टर ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम। ये चार्ट आपको मिल जाएगा, मैंने नोट्स में प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप सिर्फ समझिए, हिंदी में भी मिल जाएगा आपको चार्ट, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में वैसे सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, पूरा PDF प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जितना इंग्लिश मीडियम वालों को मिलेगा उतना ही हिंदी मीडियम वालों को मिलेगा। आप ये मत सोचना सर टोटल इंग्लिश मीडियम के हैं तो हमें हिंदी मीडियम में नहीं, मेरी हिंदी भी उतनी ठीक है, ठीक है, तो मैं दोनों में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ओके। अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम, यहाँ 3 मेथड होते हैं, ठीक है, ये मैं अभी आगे बताता हूँ। और तीसरा पढ़ेंगे मेजरमेंट इंस्टीट्यूशन फॉर
नेशनल इनकम। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर यानी घटक, आप इसको घटक भी कह सकते हैं हिंदी में। अकाउंटिंग जो हम कैलकुलेट करते हैं, अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम, किस तरह से हम नेशनल इनकम को अकाउंट करते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं, या इसको और अच्छे से लिख दीजिए, मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम, मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम, ये मेजरमेंट इंस्टीट्यूशन। इंडिकेटर और फैक्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यहाँ पर जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और चौथा एनएनपी। ठीक है, इसका मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन सब की हिंदी बता दूंगा मैं अभी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और लास्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, ये चीज़ अपन इंडिकेटर के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है और एनएनपी क्या होती है। यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का मतलब क्या हुआ, सकल घरेलू उत्पाद। एनडीपी का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब नेट का मतलब हो गया शुद्ध, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल नेशनल मतलब राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और नेट मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, इसको हिंदी में, आपको हिंदी में नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपने जो हम पढ़ेंगे। इसका नेट का मतलब होता है शुद्ध। ठीक है, अब अकाउंटिंग मेथड जो होते हैं वो 3 होते हैं। इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड और तीसरा होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। प्लीज़ इसके जो आगे वाली क्लास होगी जो हम कल की लेंगे उसको आप बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। आज मैं इसकी रूपरेखा देखकर जा रहा हूँ, अगली बार मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये हम मैं फिर से बनाएंगे और इसके आगे स्टार्ट करेंगे। अब मेजरमेंट इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं इसके, CSO, NSSO, और एक हुआ है NSO। देखिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वर्ड यूज़ किया था, स्मार्ट स्टडीज़। वो मैं यहाँ कैसे लगा रहा हूँ, स्मार्ट स्टडीज़। अभी हाल ही में CSO और NSSO को मर्ज किया गया है मई 2019 में, और इन दोनों को मिलाकर एक नई संस्था बनाई है NSO, जो अब नेशनल इनकम की गणना करेगी। तो अब आप देखिए कि इसको हमने अपने नोट्स में डाला है, इसको हमने यहीं पढ़ लिया, इसके लिए हम करंट में नहीं गए, और ये अभी हाल ही की घटना है, लोग इसको वही बुकों में भी नहीं आया है अभी ये, तो इसलिए क्या है, इसको हमने यहीं पढ़ लिया। तो ये होगी स्मार्ट स्टडी। अब इससे यहाँ आने क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही लेंगे। एक बार मैं प्लीज़ रिपीट कर देता हूँ आपको, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़े। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी सेक्टर में हमने पढ़ा वो सारी गतिविधियां जो कि हमारी एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हैं, वो सारी। ठीक है, दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। इसमें माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, इंडस्ट्रियल रिलेटेड एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ हम कहाँ पढ़ते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, तीसरा सर्विस सेक्टर जब हम पढ़ने को आते हैं, सर्विस सेक्टर में सारी सर्विसेज, कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, रेस्टोरेंट, होटल, ये सब सर्विसेज होती हैं। डिफेंस, याद रखना डिफेंस भी एक सर्विस है, आप इसको उसमें मत डालना इंडस्ट्रीज़ में। डिफेंस एक सर्विस होती है, हम डिफेंस सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। पंचायती राज और लोकल बॉडीज़ भी जो हमको सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, ये पढ़ा आज हमने। उसके बाद हमने रूपरेखा देखी कि हम नेशनल इनकम में क्या पढ़ेंगे। है, नेशनल इनकम होती है राष्ट्रीय आय। राष्ट्र आय मतलब इसका क्या होता है, राष्ट्र आय 2 चीज़ों से मिलके बनती है, जो हमारी कंट्री डोमेस्टिक आउटपुट और जो नेट इनकम हमें अर्न होती है फ्रॉम अब्रॉड, उसको मिलाकर राष्ट्र आय बनती है किसी टेरिटरी की एक फाइनेंशियल ईयर में। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो यानी यहाँ हमने क्या देखा, नेशनल इनकम को हम क्या क्या पढ़ेंगे, इतनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और ये आपको पीएससी लेवल तक की है चीज़ें। ठीक है, ओके, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते वहाँ भी। तो इंडिकेटर यानी फैक्टर ऑफ नेशनल इनकम क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे सकल घरेलू उत्पाद पढ़ेंगे, शुद्ध घरेलू उत्पाद पढ़ेंगे, सकल राष्ट्र उत्पाद पढ़ेंगे और शुद्ध राष्ट्र उत्पाद। इन्हीं के द्वारा नेशनल इनकम हमारी निकल के आएगी, वो हम देखेंगे। ठीक है, ओके। मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ नेशनल, 3 मेथड होते हैं, आय पद्धति, दूसरा प्रोडक्शन यानी उत्पाद पद्धति, और तीसरा होता है हमारा एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। तो ये 3 पद्धति हम पढ़ेंगे, किस हिसाब से हम इसको काउंट करते हैं। और मेजरमेंट इंस्टीट्यूशन, सीएसओ के बारे में पढ़ेंगे, एनएसएसओ के बारे में पढ़ेंगे और एनएसओ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप जो मैंने बताया उसे रिवाइज करना, क्योंकि जो आज मैंने सेक्टर्स पढ़ाए हैं उन सब का रिलेशन हमारे इस टॉपिक से है, इसलिए आप उसको डिटेल में आराम से एक बार देख लेना। ठीक है, आज मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो उसको आप देख लेना उसमें। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, 1 मिनट। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज मैंने आपको रूपरेखा दे दी कि हम नेशनल इनकम में क्या पढ़ेंगे। बाय, टेक केयर।